जीत है, हमारे डुक्कर समाज की जीत है, संघर्ष समिति की जीत है, युवा राजभोजवा संगठन की जीत है, चैम्बर की जीत है, हर एक उस बच्चे की, बजरंग दल की जीत है जिसने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, भागीदारी ली। सब इस जीत का श्रेय सारे डुग्गर वासियों को जाता है, क्योंकि हमेशा से डुग्गर वासी जो हैं, मैं कहूंगा 1931 से 47 से जो है इनको कुचलने की जो है कोशिश की जा रही थी, और उसी के चलते डुग्गर वासियों ने फिर से एक बारी जो है अपना लोहा मनवाया है, अपनी बात को मना के ये प्रूफ किया है कि हम लोग इकट्ठे हैं, एकता में बल है, इकट्ठे रहे, इकट्ठे लड़े और हासिल की एक बार फिर से एक जीत। जैसे कि आपको पता होगा कि महाराजा हरि सिंह जी की जो हमने छुट्टी की जीत थी, वो हमारे प्रधान राजन सिंह गौरव की अध्यक्षता में हमने जीती थी। टोल प्लाजा की जंग हमने विक्रम सिंह जी की अध्यक्षता में जीती। ये जंग जो है हमने पूरे अपने युवा राजभोजवा के संगठन संघर्ष समिति के साथ मिलकर जीती। क्या लगता है जंग जीती आपने? देखिए, हर एक जंग का जो है पड़ाव होता है। एक पड़ाव तो हमने जीत लिया, जिसकी हमने डिमांड उठाई थी वो पड़ाव हमने जो है वो पार कर लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम नहीं चाहते थे किसी भी बच्चे का जो है कैरियर खराब हो, और मुझे लगता है वो फैसला ठीक लिया है सरकारों ने कि उन्होंने उन बच्चों को जो है सीट कैंसिल नहीं की है, उन्होंने माइग्रेट किया है, उनको दूसरे कॉलेजेस में सीट देने के लिए बोला है। तो अगर आप कभी आपकी क्लास में कोई खराबी आ जाए तो दूसरी क्लास में भी टीचर पढ़ाता था स्कूल टाइम में, तो ये वही हुआ है। इससे हमें कोई हमारे को एतराज किसी बच्चों के साथ नहीं था, ना समुदाय के साथ, हमारे को था कि हमारे श्राइन में हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, हिंदू बच्चों के लिए जिनको सीटों के लिए डिमांड उठी थी कि उनका यहाँ पर हक। देखिए, जो हमारे इस कैटेगरी में 50 में से 7 बच्चों जो हमारे हिंदुओं के थे, उन 7 बच्चों को भी दूसरे कॉलेजेस में जो है वो भेजा गया है। जब हमें अपने सनातन की लड़ाई लड़नी है, तो अगर हमें अपने घर में कोई नुकसान झेलना भी पड़ेगा तो उससे भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो बच्चे भी बहादुरी के हकदार हैं जिन्होंने सनातन धर्म के साथ खड़े रह के दूसरे कॉलेजेस में जाना जो है ठीक समझा। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड का जो मकसद है, जिस वजह से जब हमारे के धर्मत ट्रस्ट से श्राइन बोर्ड में इसको शिफ्ट किया था माता रानी की यात्रा को, तो वो यात्रा को लेके किया था, यात्रा की सुख सुविधा को लेके किया था। सबसे पहले जो चढ़ावा यात्रियों का वहां चढ़ाया जाता है, वो पैसा यात्रियों पे लगना चाहिए, उनकी फैसिलिटीज पे लगना चाहिए, खाने पे लगना चाहिए, रहने पे लगना चाहिए, ना कि माता रानी की आरती में बैठने का 11-11 हजार रुपया देके वैसा होना चाहिए। लगता नहीं आपको मान्यता रद्द करने की जगह अगर हिंदू बच्चों की वहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है तो वो इंसाफ होगा? देखिए, आंखें बंद करने से जो है ना खतरा टलता नहीं है। आंखें खोल के और कोई भी कठिनाई है उसका सामना करने से जो है वो बात बनती है। अगर हम ये आई वॉश करें, लोगों को मूर्ख बनाए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। मुद्दा ये था कि अभी कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं बनी, कॉलेज के जो नॉर्म्स थे वो अभी तैयार ही नहीं हुए और वहां पे सीट्स दे दी गई। इसके पीछे किसकी मानसिकता थी, इस धांधली में कौन शामिल था, उसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। ये मैं जरूर बोलूंगा कि वो सामने आने चाहिए। मेरा सवाल है कि इसका विकल्प हो सकता था कि मान्यता रद्द की बजाय इसका विकल्प हो सकता है बच्चों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करके कॉलेज को बचाया जा सकता था। पापा जी सत श्री अकाल, सिंह साहब ਤੁਹਾਨੂੰ हमेशा ਅਸੀਂ कहने एक दिन धन्यवाद है, तुझी सारी खबर दो पूरी खबर। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो सवाल आपने पूछा है, मान्यता कैंसिल हुई लेकिन पर वो बच्चों को जो है बाहर नहीं निकाला गया। उन बच्चों की जो सीट थी उनको कैंसिल नहीं किया गया। उन बच्चों को एक ऑर्डर पास हुआ है कि दूसरे कॉलेजेस में जो है उनको शिफ्ट किया जाए, जिसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। वो माइग्रेशन एजुकेशन सिस्टम में पहले से है, हजारों सालों से चली आ रही है। जम्मू कश्मीर के बच्चे जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, MM कॉलेज से साइंस कॉलेज और साइंस कॉलेज से कॉमर्स कॉलेज, ये एक ऑप्शन रहती है। उसी के चलते जो ये माइग्रेशन की गई है, इसमें किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खड़ा किया, रोडों पे खड़ी है, वहाँ पे स्टाफ भी रखा, उसका क्या होगा? वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिंह साहब, वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का है। वो माता वैष्णो देवी जो अलग कोर्सेज चल रहे हैं उनका है। मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहां पे ना तो था ना है। अभी उसकी एक ही मंजिल की जो है वो लेंटर पड़ी थी, क्योंकि अभी वो तैयार ही नहीं हुआ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तैयार होने से पहले हम लोगों की जो आंखें हैं माता रानी ने खोल दी और हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और जो है जीत हासिल की। इन्होंने मान्यता दी, क्या उनकी नालायकी है? क्योंकि अभी बताया जा रहा है कमियां हैं, उससे पहले इसकी मान्यता। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये उन्हीं की कमियां हैं जो मान्यता दे दी। जब बाईलाज पूरे नहीं थे
जो कमियां उनको आज दिखी वो पहले दिख जानी चाहिए थी। और जिन लोगों ने मिली भगत से, किस सरकार के चेहरे कुछ ऐसे हैं जिनकी मिली भगत से नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी जो है मुझे लगता है वो उल्लू बनाने में कामयाब रहे और यहाँ पे जो है सीट्स अलॉट कर ली, वैसे लोगों को भी वहां से रेस्ट्रिकेट करना चाहिए और श्राइन बोर्ड से बाहर निकालना चाहिए। इसी के साथ हम जो वो बजरंग दल के प्रधान के साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे आज के जश्न के बारे में, जैसे कि अलग अलग समितियां जो वो लगातार, आप लोग काफी देर से संघर्ष कर रहे थे, लगातार 2-3 महीने से जो संघर्ष चल रहा था और उसके बाद आज फैसला हो गया और आज जश्न जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखिए, ये समस्त हिंदू समाज की जीत है। समस्त समाज ने मिलकर जो है संघर्ष लड़ा है, चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल हो, चाहे युवा राजपूत सभा हो, चाहे कल्की मूवमेंट हो, चाहे संघर्ष समिति हो, सभी ने सड़कों के ऊपर आए और सरकार को झुकना पड़ा और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। तो उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को यहाँ पर भेजा, उन्होंने अचोक दौरा किया और उन्होंने पाया कि ये बड़ी खामियां हैं इस मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो इसलिए उसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ी जीत है हिंदू समाज की। अगर वो संघर्ष नहीं करते तो ये मेडिकल कॉलेज इसी प्रकार से चलता, जिस प्रकार से पता चला कि लास्ट तक 48 के करीब बच्चे जो थे वो कश्मीर के बच्चे थे जो वहां पर डॉक्टर बन रहे थे। लेकिन हमारा पैसा जो हम श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में चढ़ाते हैं, केवल हिंदू समाज के उत्थान के लिए, धर्म के लिए, गौशालाओं के लिए, गुरुकुलों के लिए और यात्रियों की सहूलियत के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करना होता है। लेकिन ये पैसा जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर इनको डॉक्टर बनाने के लिए खर्च होने लगा, तो तभी सारा समाज जो वो खड़ा हुआ और विरोध हुआ, तो आज सारा समाज जीता है। तो आज खुशी मना रहे हम, तो बहुत बड़ी जीत है हिंदू समाज की, इसलिए सभी को बधाई है। मैं बधाई साथ में मीडिया बंधुओं को भी दूंगा कि उन्होंने हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और जन जन तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए लोग खड़े हुए और सड़कों के ऊपर आए और आज ये जीत जो है वो हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो विवाद हुआ था उससे कोई भी नावाकिफ जो वो नहीं रहा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जितनी समितियां जो वो प्रदर्शन कर रही थी, कितना संघर्ष कर रही थी अपने हिंदू समाज को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, आज जो वो उसकी जीत हुई है। और यहाँ पर इस समय राजपूत सभा, युवा राजपूत सभा और बाकी समितियां जो वो जश्न मना रही हैं और आज जो वो खुशी जो वो इनमें देखने को मिल रही है, एक जीत जो वो आज इन्होंने हासिल की है। फिलहाल आप लोग क्या कहना चाहते हैं? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।